खड़ी हो गई, हाथ जोड़ के बोली पिया कि जरा ठहर जाओ तो फिर क्या नहीं है, क्योंकि अभी मैंने जी भर के देखा जाने दे जल्दी, नहीं तो वो जग जाएगी। वो नांगन जाग गई तो जीना हराम कर देगी। परीक्षित जी राजा उत्तानपाद भागे और इधर छोटी रानी सुरुचि दरवाजे पर खड़ी है महलों में। जो राजा को देखा आवाज लगाई, महाराज ठहर जाओ, आगे कदम मत बढ़ाना, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो, उसके बाद अंदर आओ। राजा बोले पूछ, क्या पूछना चाहती है? बोले सारी रात कहाँ रहे? अब परीक्षित जी राजा बोले अब तो आफत आ गई, अगर पता चल गया तो ये तो जीना आराम कर देगी। राजा उत्तानपाद खड़े हैं, जो रानी ने बंदर घुड़की लगाई का कहाँ थे? मैं जानती हूँ तुम्हारी आंखें बता रही। हाय राजा तो सब पकाई डर की वजह से, अंदर ही अंदर कलेजा कांपने लगा। सुरुचि कहने लगी महाराज सच्चाई छुप नहीं सकती, सच्चे उसूलों से मैं कभी आ नहीं सकती, कागज के फूलों से। तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि सारी रात तुम कहाँ थे। राजा बोले बोल तेरे मन में क्या शंका है? बोली सुनो कि तुम रात सोते घरे रहे, जान मैंने ले रही धमकाई, बात लगी करी लो याद कसम मेरी खाई। महाराज तुम रात सोते घर रहे, जान मैंने
ध्यान रखना माताओं, भगवत श्रोताओ, आज रानी सुरची बोली महाराज तुम सौत के घर रहे, मुझे हकीकत पता चल गई, मैं चली जाऊंगी, तुम्हारा आंगन छोड़ करके कभी लौट के नहीं आऊंगी। राजा बोले अगर दब गए तो जो सर पे सवार हो जाएगी। परीक्षित जी उत्तान पात बोले और नालायक, अगर गंदी जुबान से मुझे अपमानित किया तो तेरी जबान काट करके घर से बाहर निकाल दूंगा। हरामजादी सारे दिन हिरन के पीछे जंगल में भागता रहा, शाम को तेरे दरवाजे पर आया, दरवाजा बंद नजर आया, मच्छरों ने काटा, सारी रात चिल्लाता रहा, आवाज देता रहा, मगर तूने एक नहीं सुनी। प्यास लगी थी, पानी पीने के लिए चला गया था कुआं के पास। जब सारी रात नींद नहीं आएगी तो चेहरा वैसे भी उतर जाएगा। अगर तूने ऐसा मेरे ऊपर आरोप लगाया तो नाक काट के मुंह काला करके घर से बाहर निकाल दूंगा कुतिया। सच बात तो यह है कि तेरे पीछे मैंने रानी को आज बेकारन बना दिया, दासी बना दिया। जो वो रानी तन मन से सेवा किया करती थी, वो पतिव्रता औरत को मैंने ठुकरा दिया। और फिर भी अगर तुझे चैन नहीं तो ले तलवार उसे मार दे, तेरे दिल को तसल्ली मिल जाएगी। लेकिन दोबारा आरोप लगाया तो इसका इल्जाम, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। कोई रानी सक पकाई कौन लगी, महाराज क्षमा करियो, हमें क्या मालूम आती, मैंने तो सोची तुम सोच के यहाँ रहे, क्षमा करना, मेरी इतनी जबान गंदी हो गई, पता नहीं क्या बोलती हूँ, क्या निकल जाता मुंह से। हाँ मुझे मालूम है आप नहीं गए होंगे। राजा बोले बिल्कुल नहीं। रानी बोली महाराज तुम हारे थके, बस आराम करो, पहले स्नान कर लो, भोजन में बनाती हूँ, और भोजन बना करके तुम भोजन ग्रहण करो और विश्राम करो आज। महाराज क्षमा करना। परीक्षित जी सोई, राजा को चैन पड़ गयो कि चल गई अंडोका की बंद हो हैं। हाँ कर गया पानी का इंजेक्शन काम। परीक्षित जी राजा की बंदर घुड़की काम कर गई। रानी परीक्षित जी अब तो बिल्कुल ही नतमस्तक हो गई, बोली क्षमा करना महाराज। प्रमाण मिला है परीक्षित जी कि उसी रात्रि को रानी सुनीति गर्भवती हो जाती हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। मैया सुनीति उस टूटी झोपड़ी में गर्भवती हो गई। और इधर महलों में छोटी रानी सुरची, उसने भी गर्भ धारण किया। लेकिन परीक्षित जी फर्क ये है कि एक ने जिस दिन से गर्भ धारण किया पलंग नहीं छोड़ा, हजारों दासियों सेवा में, और एक ने जिस दिन से गर्भ धारण किया खेतों का नाज बटोरती है, हाथ में बांस लेकर के चिड़ियों कौओं को उड़ाती है, जौ की रोटी खा करके अपना समय बिताती है। और एक के लिए पकवान और मेवाएं बनाई गई, 56 प्रकार के व्यंजन परोस के दासियां ले जाती हैं, वो पलंग पर लेट करके उन पकवानों को खाती है, और एक चौकी रोटी से अपना समय गुजारती है। समय बीतने के बाद परीक्षित जी दोनों रानियों की गर्भ से एक एक बेटा पैदा हुआ। लेकिन देवियों, जब मैया सुनीति के गर्भ से बच्चे का जन्म होता है तो प्रसव का समय था। प्रसव के समय परीक्षित जी उस टूटी सी झोपड़ी में मैया के पास में कोई एक घूंट पानी देने वाला नहीं था। ध्यान रखना, प्रसव की पीड़ाएं, चीख रही है, चिल्ला रही है मैया। जब बच्चे का जन्म होता है तो मैया बेहोश हो जाती हैं। जब होश आयो तो बेटा को उठायो, सीना से लगायो, माता बहनों वो बच्चा जोर जोर से रोने लगा। जब जोर जोर से रोता है तो मैया अपने स्तनों से लगा लेती हैं दुग्ध पान कराने के लिए, दूध पिलाने के लिए। लेकिन परीक्षित जी जौ की रोटी खा खा करके शरीर सूख गया था। क्या सूखी हड्डियों में दूध निकलेगा? गोश्त नहीं है, रक्त नहीं है शरीर में, तो परीक्षित जी जब पौष्टिक आहार मिले तब तो दूध बने। दूध नहीं निकलता है, बेटा चिल्लाता है, रोता है, तो मैया भी रोती है अपने बेटा के दुख दर्द को देख करके। तो मैया के आंसू गिरते हैं
तो बेटा सुनीति का बेटा ध्रुव जो है ना, अपनी मैया के आंखों के आंसू दूध समझ के पी रहा है। बारिश समय मैया सोचती है प्रभु